नरेंद्र मोदी बाबा रामदेव के यहाँ मुख्य अतिथि बनकर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात नए समीकरण को जन्म दे सकती है। इस बारे में बात करते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से कि संत समाज इस मीटिंग को किस रूप में देखता है। महाराज जी, नरेंद्र मोदी कल बाबा रामदेव के यहाँ आ रहे हैं, क्या ये मुलाकात नए समीकरणों को जन्म दे सकती है? देखिए, बाबा रामदेव जी और नरेंद्र मोदी का रिश्ता वैचारिक रूप से बड़ा गाढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी पर हजारों लोगों की हत्या करने का आरोप लगा है और एक देश में जो परसेप्शन होता है ना, जैसे इमेज, तो कानून की दृष्टि से नरेंद्र मोदी संभवतः बरी हो गए हैं या बरी हो जाएंगे, मगर देश की जनता में जो उनकी छवि है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश में दो नाम ऐसे हैं जिनसे देश में दहशत फैलती है। एक नाम है इंडियन मुजाहिदीन का और दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी जी का। दोनों ही नामों से दहशतगर्दी की बू आती है। जहां तक बाबा रामदेव जी के यहां उनके आने का सवाल है, तो वैचारिक रूप से दोनों समान हैं। उन पर हजारों लोगों की हत्या कराने का आरोप है और बाबा रामदेव जी पे भी भगवान की कृपा से अपने गुरु को गायब करने का आरोप है। सीबीआई की जांच चल रही है। जहां तक संत समाज का प्रश्न है, तो नरेंद्र मोदी जी संतों का आशीर्वाद लेने नहीं आ रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए, और हरिद्वार के इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है कि किसी नेता का आशीर्वाद संतों को प्राप्त होगा। नरेंद्र मोदी जी उसमें मुख्य अतिथि हैं। वो भारत के संतों के प्रति नमन करके उनका आशीर्वाद लेने नहीं आ रहे हैं। चंद लिफाफे और दक्षिणा और धनी संत जो हैं बाबा रामदेव जी के यहां इकट्ठा होंगे, जो आम जनता से दूर हैं। तो ये एक अजीब किस्म का कॉकस है जो संत समाज के नाम पर बना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी संतों का आशीर्वाद लेंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद संत समाज लेगा। आचार्य जी, अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी को पीएम के लिए प्रमोट करती है, जैसे कुछ समय है, तो संत समाज किस नजरिए से देखता है अगर पीएम के लिए नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो? देखिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर प्रेजेंट करेगी ऐसा नहीं है। वो कर चुके हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है, भावनाओं का देश है, प्रेम सद्भाव त्याग तपस्या बलिदान का देश है, करुणा का देश है, क्षमा का और दया का देश है, गंगा जमुनी तहजीब का देश है इस देश। और प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, न राज्य का होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है। और मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की भाव भंगिमाओं से, उनके चाल चलन से, उनके डायलॉग से, उनकी बातों से, उनके स्टाइल से दम्भ झलकता है, अहंकार झलकता है। और देश का प्रधानमंत्री अहंकारी नहीं, अत्याचारी नहीं, विनम्र होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे नरेंद्र जी, तो क्या संतों का आशीर्वाद उन्हें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? और एक बड़ा हिस्सा संत समाज का क्या इस बारे में रह रहा है? देखिए, संत समाज हो या देश का कोई भी वर्ग हो, उसमें अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं। जो लोग प्रेम सौहार्द मोहब्बत की विचारधारा पे चलते हैं, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने। जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो जिहाद के नाम पे देश को तोड़ना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो हिंदुत्व के नाम पे देश को तोड़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान की आजादी में हिंदुओं के साथ मुसलमानों का भी खून शामिल है। अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी पे लटकाया गया, तो अशफाकुल्लाह खां को भी फांसी पे लटकाया गया। अगर आशाराम त्यागी शहीद हुए पाकिस्तान की लड़ाई में, तो वीर अब्दुल हमीद भी शहीद हुआ है। सवाल है देश का, सवाल एक आदमी का नहीं है, एक पार्टी का नहीं है। देश में आग लगा करके अगर किसी को कुर्सी मिल जाए, तो क्या ये देश के लिए अच्छा होगा?
मुझे नहीं लगता कि सभी संत नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे, क्योंकि इस देश के संत इस देश के हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम नहीं है। चंद राजनीतिक पार्टियों ने संतों का बड़ा दोहन किया है, कबीराम के नाम पर, शिलाओं के नाम पर, खड़ाओं के नाम पर। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सभी जानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मोदी बीजेपी से ज्यादा बड़े हो गए हैं, तो संत समाज इस बारे में क्या? मोदी जितने थे उतने ही हैं, बीजेपी छोटी हो गई है। बीजेपी के हाथ में नरेंद्र मोदी नहीं है, आरएसएस के हाथ में नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी की कठपुतली बीजेपी और आरएसएस है। वहां अडवाणी अब बौने हो गए, सुषमा जी का कोई वजूद नहीं बचा है, राजनाथ सिंह नाम के अध्यक्ष हैं। जब राजनाथ सिंह जी नरेंद्र मोदी एक साथ बैठते हैं तो उनकी भाव भंगिमाओं से झलकता है कि जैसे नरेंद्र मोदी राजा की तरह बर्ताव करते हैं, ये सब चाकर की तरह रहते हैं। इनके हाथ में नहीं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जैसे चाह रहे हैं मूवमेंट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और ये सोची समझी रणनीति है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हो पाएंगे। ये थे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जिनकी बातों को आपने सुना। नरेंद्र मोदी बाबा रामदेव के यहाँ आ रहे हैं, भले ही नए समीकरणों को दस्तक दे रहे हों, लेकिन संत समाज का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि नरेंद्र मोदी यहाँ आशीर्वाद लेने नहीं बल्कि संतों को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। संत समाज की बातों से साफ लगता है कि मोदी के लिए दिल्ली अभी दूर है। हरिद्वार से अमरीश भट्ट के साथ राव शफात अली, श्री न्यूज।